डायबिटीज़ या जो शुगर की बीमारी है ये आजकल बहुत कॉमन बीमारी हो गई है। इनफैक्ट आज के दिन में नंबर्स के हिसाब से इंडिया का नंबर 1 बीमारी हो गई है। डायबिटीज़ आज हर घर पे हर जगह में पाया जाता है और ये डायबिटीज़ को कंट्रोल कैसे करें इसके लिए लोगों के पास नॉलेज नहीं है। तो आज आपको मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज दूंगा। ये है 10 टिप्स टू कंट्रोल योर शुगर, और ये 10 टिप्स आप लोगों तक पहुंचाइए और हर आदमी तक शेयर करिए। ये 10 टिप्स एक एक करके सुनेंगे, पर पहले ये समझते हैं शुगर रखना कितना है। आपको मालूम है हमारी नॉर्मल जो ब्लड की शुगर लेवल होती है, फास्टिंग होनी चाहिए 100 और खाना खाने के बाद होना चाहिए 140 से कम। फास्टिंग 100 से कम, खाने के बाद 140 से कम। और आजकल एक और इम्पॉर्टेंट हो गई है कि आज कंट्रोल है, कल कंट्रोल नहीं है, परसों कंट्रोल है, नरसों कंट्रोल नहीं है। तो इसके लिए एक 3 महीने का शुगर कंट्रोल देखा जाता है कि पिछले 3 महीने में आपने शुगर कैसे कंट्रोल किया। इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन या HbA1c। और ये अगर आप अच्छी कंट्रोल कर रहे हैं तो 6.5 से कम होना चाहिए, 6 6.5 होनी चाहिए। 7 के ऊपर है तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है। तो ये टेस्ट आप हर 3 महीने करवा सकते हैं, जिससे आपको पता चले आप रियल में शुगर कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं। शुगर अगर कंट्रोल नहीं करते हैं तो हार्ट की बीमारी आपको होगी, आपका मोटापा होने का चांसेस बढ़ जाएगा, आपका किडनी खराब होगा। तो शुगर तो हमारे नर्व्स को खराब करेगा, आपकी रोशनी चली जाएगी। तो याद रखिए शुगर कंट्रोल एब्सोल्यूट ज़रूरत है। नंबर्स याद रखिएगा आगे। अब ये समझते हैं कैसे करके शुगर को कंट्रोल करना चाहिए। मैं 10 टिप्स बताऊँगा। पहला नंबर, सबको मालूम है कि कोई भी मिठाई नहीं खानी है। डायबिटिक पेशेंट को हम लोग बोलते हैं अगर मिठाई एकदम छूना मत। कोई भी चीज़ में जो मिठास है, मिठाई के जगह बहुत सारे क्या करते हैं, मिठाई नहीं लेके केक खा लेते हैं, मिठाई नहीं है। कोई भी चीज़ मुंह में बहुत मीठा लगे वो सब नहीं खाना, जिसमें चीनी हो और बहुत मीठा लगे, चाहे वो आइसक्रीम हो, कोई भी तरह की मिठाई हो, वो आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं और वो शुगर को एकदम जंप करवा देती है। तो ये बात याद रखिएगा, शुगर को कट करना पड़ेगा ही। अगर आदमी बोलता है फिर भी मुझे मिठास कुछ चाहिए, तो आज के जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मॉडरेटली यूज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें, केमिकल तो है ही है। नंबर 2 रूल है, फ्रूट्स आपको कौन से खाने कौन से नहीं खाने। 4 फ्रूट डायबिटीज़ के लिए बहुत खतरनाक माना जाता है, आम, चीकू, केला और अंगूर। ये 4 अगर बहुत मीठा होता है और ये डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, पर बाकी फ्रूट्स डायबिटिक वाले खा सकते हैं। जैसे एप्पल है, अमरूद है, अनार है, तरबूज है, खरबूज है। ये सारे में पानी होता है 95%, 90%। तो इसमें ग्लूकोज आपके बॉडी में ज़्यादा जाती नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा मीठा है तो खाएं, नहीं खाएं। कोशिश करिए कम मीठा वाला हो। तरबूज का एक पार्ट होता है जो बहुत ज़्यादा मीठा होता है, एक पार्ट होता है थोड़ा फीका होता है, तो फीका पार्ट ले लीजिए। पपीता का 2 तरह का होता है, एक बहुत मीठी होती है, एक थोड़ा सा फीका होता है, तो आप फीका वाला वैरायटी लीजिए। पर फ्रूट्स खाना डायबिटीज़ के लिए अच्छा रहेगा। इनफैक्ट फ्रूट्स में उतनी कार्बोहाइड्रेट नहीं होती है जितनी चपाती या राइस में होती है। तीसरा रूल है कि आपको सलाद खाना है, बहुत सारे परिमाण में सलाद खाना है। सलाद में मिलता है फाइबर, और ये फाइबर क्या करता है, शुगर को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है, वेट लॉस करने में मदद करता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हर खाने के पहले ज़रूर सलाद खाइए, खाने के साथ सलाद खाइए। हाँ, एक चीज़ आपको और बहुत सारा करना है कि वेट लॉस करने के संग संग आपको करना पड़ेगा कि वॉकिंग करना पड़ेगा। 35 मिनट पैदल चलना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। डायबिटिक पेशेंट को हम बोलते कुछ भी करो या ना करो, पैदल चलो। आप चाहे जिम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे पैदल चल लो, पर पैदल चलना कंपलसरी रखो। सुबह नहीं कर सको तो शाम को करो, पर पैदल जरूर चलना। ये 5वां पॉइंट है। 6ठा पॉइंट है योगा। योगा में बहुत सारे एक्सरसाइजेज है, बहुत सारे आसन है, जिसमें हमारे पेट में जो पैंक्रियास होती है, आपको मालूम है पैंक्रियास से निकलता है इंसुलिन, और वो इंसुलिन को हम लोग निचोड़ के पैंक्रियास को निकलवा सकते हैं ज़्यादा परिमाण में। तो कुछ आसन है हमारे डायबिटिक वाले जिसमें पैंक्रियास को स्क्वीज किया जा सकता है। ऐसे आसन आप जरूर करिए, वो आपके लिए शुगर कंट्रोल करने में मदद करेगा। आधा घंटा मेडिटेशन और योगा मिलके आप जरूर खर्चा कीजिए। 7 नंबर पॉइंट याद रखिएगा डायबिटिक पेशेंट के लिए, बहुत सिंपल सा रूल है, नो फास्ट नो फीस्ट। इसका मतलब ज़्यादा भी ना खाएं, कम भी ना खाएं। एकदम नहीं खाएंगे तो शुगर एकदम गिर जाएगी, या आज खाने की इच्छा नहीं है, कम खा लिया और बाकी दवाई चलती गई और धड़ाधड़ शुगर गिर गई, हाइपो में चले गए, आपकी शुगर गिर गई, एकदम बेहोश हो गई। तो ये नहीं होना चाहिए। कम भी नहीं खाना है और ज़्यादा खाएंगे तो शुगर 200-300 भाग जाएगी। तो ज़्यादा भी नहीं खाना है, कम भी नहीं खाना है, डिले भी नहीं करना है।
एक ही टाइम में खाना होगा, ये बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। दूसरा 8वां पॉइंट है अपनी शुगर को चेक करना। देखिए शुगर आपका कंट्रोल है कि नहीं वो भी तो मालूम हो ना। तो इसलिए आपको अगर शुगर बहुत ज़्यादा है, जैसे 200 के आसपास जाने लग गई है, तब तो आपको वीक में 2 बार चेकअप जरूर करना चाहिए, फास्टिंग पीपी दोनों को। पर अगर कंट्रोल्ड है, रीजनेबली कंट्रोल्ड है, तो महीने में 1 बार भी चेक करेंगे तो चलेगा। और 3 महीने में वो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन जो 3 महीने वाला शुगर है उसको जरूर चेक करिए। ये रेगुलर चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक और चीज़ शुगर वालों के लिए मैंने बोलना समझता बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है चर्बी खाना बंद कर दें। जितने तरह की मक्खन, घी, तेल, इसकी परिमाण कम से कम कर दीजिए। बंद कर देंगे तो सबसे बढ़िया बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दवाइयाँ डायबिटिक पेशेंट को ज़रूर लेना चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। दवाई अगर आपका कंट्रोल है तब तो दवाई चलता रहे, जब शुगर गिरे तो दवाइयाँ विड्रॉ हो सकती है। 10वां टिप्स मैं आपको एक बार बता दूं। आदमी बोलता है सर चपाती खाऊं या राइस खाऊं, तो राइस और चपाती के अंदर चपाती इज प्रेफर्ड। पर चपाती में आप एक काम और करवा सकते हैं। चपाती में आधा लीजिए आटा और 25% जवार और चना, ये दोनों का मिक्स करके अपने लिए आटा अलग से पिसवा लीजिए। इसको डायबिटिक आटा भी बोल सकते हैं। इससे आपकी शुगर उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी प्लेन राइस चपाती से होती है। तो चपाती हो सके ये वाला चपाती, और चपाती के अंदर भी थोड़ा स्टफिंग फ्रूट्स का, वो वेजिटेबल्स का या पत्ते वाली सब्जियों का डाल देंगे, पालक वगैरह का, तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो आप चने की रोटी भी खा सकते हैं, पर राइस से चपाती को अच्छा माना जाता है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे, शुगर को कंट्रोल करेंगे तो आप आगे अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकेंगे। और मैं समझता हूँ नॉलेज हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो डायबिटीज़ के बारे में ये जितनी नॉलेज है ये आप आम आदमी तक पहुँचाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए कि आगे हम आपको नए बातें आपको हेल्थ के बारे में बता सकें। गुड बाय।